माय यूट्यूब चैनल @ChemWithVishali। तो हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी की थी, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है इससे पहले। एंड उस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट यूज हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग का, वो हमने सब एक्सप्लेन किया था। और एट द एंड हमने उसकी एक डेफिनेशन कंक्लूड की थी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब हम इस क्लास में क्या करेंगे, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को पहले क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, कि उनकी क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि आपके हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उन सबके बीच में क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा एग्जांपल्स आता है, जैसे आपके एल्केन। ठीक है, एल्केन्स में क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम। तो इसके अंदर भी आपके दो क्लासिफिकेशंस आती हैं, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस। ठीक है, अगर दो पाई बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे आपके पास क्या होगा, एल्काइन। और अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है वहां पे मतलब एक पाई बॉन्ड है तो वहां पे आपके पास क्या होंगी, एल्कीन्स। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एसाइक्लिक एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी साइक्लाइजेशन ना हो, सिंपल एक स्ट्रेट चेन के अंदर आपके क्या है, कार्बन एटम्स अरेंज हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। ठीक है, एक तो आपके पास कार्बन एटम बिल्कुल सारे के सारे एक ही लाइन में प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रेट चेन। और ब्रांचिंग का मतलब कि वो इसमें ब्रांच चेन की तरह भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन और ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अनदर क्लासिफिकेशन इज साइक्लिक। साइक्लिक में आपके पास दो पार्ट आते हैं, एक होमोसाइक्लिक एक हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम, जब आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिमिलर एटम्स के बीच में प्रेजेंट है। जैसे मैंने एक ये लिया 3 कार्बन की रिंग है, यहां भी कार्बन, यहां भी और यहां भी। ठीक है, तीनों कार्बन हैं जिनके बीच में कोवेलेंट लिंकेज प्रेजेंट है, तो दिस वन इज होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि कार्बन चेन के अंदर कोई भी एक हेट्रो एटम आ जाए। जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग थी जिसमें 4 कार्बन हैं, लेकिन 5th एटम जो है वो आपका क्या हो गया है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने बीच में नाइट्रोजन इंसर्ट कर दिया, मतलब आप कार्बन के अलावा कोई भी अगर हेट्रो एटम यहाँ पे इंसर्ट करते हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, देन होमोसाइक्लिक के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। अगर मैं सिंपल रिंग्स की बात करूं, चाहे इसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक क्या होता है इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ। इसके भी फर्दर 2 टाइप है, एक होता है बेंजोइड सिस्टम और एक होते हैं नॉन बेंजोइड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, ये एक अलग से चैप्टर है एरोमेटिसिटी का। पर अभी के लिए सिर्फ ये देखो, जहां पे आपके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं बेंजोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और जहां पे बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक है, लाइक इस टाइप का सिस्टम। अब ये क्यों एरोमेटिक है और एरोमेटिसिटी के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें आप एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हो, दिस वन। ठीक है, सो दीज आर नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दिस इज बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपके पास रिंग के साथ कोई भी और कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन थी हाइड्रोकार्बन्स की।
देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कार्बन के अंदर तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। वन इज sp3, सेकेंड इज sp2 एंड अनदर वन इज sp। और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, कि अगर मान लो जैसे आपके पास कार्बन है, ठीक है, आपको CH4 बनाना है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। तो ये वैलेंस शेल का यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे आपके पास 2s2 एंड देन 2p2। ठीक है, तो सबसे पहले एक एटम को जितने बॉन्ड बनाने होते हैं, अगर उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले होगा एक्साइटेशन। एक्साइटेशन से आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं 4 बॉन्ड बनाऊं तो चारों की मतलब इन तीन की एनर्जी एक जैसी होगी, इसकी अलग होगी, क्योंकि इसमें आपका s ऑर्बिटल यूज हो रहा है एंड इसके अंदर आपका p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। हमारे जो 4 बॉन्ड होते हैं वो चारों के चारों सिमिलर होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पहले वो मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होके बनाएंगे 4 sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, 4 sp3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे और अब चारों की एनर्जी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्योरली s नहीं है, कोई भी प्योरली p नहीं है, सारे के सारे sp3 हैं। इसलिए आपके चारों के चारों जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे होंगे, आपके सिमिलर एनर्जी के होंगे। ठीक है, और सिमिलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब बात करूं अगर मैं sp2 की, sp2 के अंदर क्या होता है कि ना आपको बनाना है मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस कार्बन के यहाँ पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, लाइक वन इज विद अनदर कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन, अगर मैं सिर्फ इस कार्बन की बात करूं, और एक है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पहले ये क्या करेगा, H के साथ एक सिग्मा बनाएगा, देन नेक्स्ट H के साथ एक सिग्मा बनाएगा, फिर एक C के साथ सिग्मा बनाएगा। लेकिन पाई बनाने के लिए फिर इसको यही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आपके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में आपके सिर्फ S प्लस 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, एंड देन अगर sp की बात करूं मैं, वहां पे 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो सिर्फ एक H के साथ सिग्मा एंड अनदर इसके साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों आपके पाई में यूज होंगे, तो इसलिए वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाती है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो ये आपके पास क्या है, इनके ऑर्बिटल डायग्राम में। ठीक है, ये H का लेविस्ट्रोड स्ट्रक्चर है कि H के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज, देखो इसमें आपको ना तो कोई भी s ऑर्बिटल दिख रहा है, ना ही कोई प्योरली p ऑर्बिटल दिख रहा है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एक लॉब की लेंथ बड़ी होती है और एक छोटी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब देखो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और H हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, आपका s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है ना, तो इसका 1s ऑर्बिटल यूज होगा बॉन्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे इसका s और इसका sp3 ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपके पास ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, और मीथेन में किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, sp3s टाइप के बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहीं पे अगर मुझे इथेन बनाना होता तो कार्बन तो सिमिलर यूज होता है ना, लेकिन क्या होता, एक कार्बन पे आपके पास यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग होती। ठीक है, और कार्बन का यहाँ पे 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता, तो वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता कि यहाँ पे आप ये H बनाने की बजाय एक p ऑर्बिटल बनाते, 1s की शेप। ये सब चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ी होंगी कि s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल इन नेचर, और p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल शेप। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा आपको, सिर्फ इतना ही फर्क होगा इथेन के अंदर। ठीक है, और ऐसे ही आप सिमिलर अगर आप और के साथ बनाओगे, ये कार्बन हो गया, कार्बन का एक ऑर्बिटल यूज हुआ, बाकी के H इसके साथ
फिर वही कि sp3 और s में है, ठीक है। और आपको अगर फर्दर चेन इंक्रीज करनी है तो एक एच हटके इसका कार्बन का वही sp3 दूसरे कार्बन के साथ यूज हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी टाइप से आपकी चेन इंक्रीज होती रहती है। ये हमने सिर्फ एक सिंपल मॉलिक्यूल, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है आपके एल्केन्स के अंदर, 1 कार्बन का CH4, हमने उसकी हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल स्टडी किया है यहाँ पे कि किस टाइप के बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp2 में क्या होता है, देखो 3 ऑर्बिटल जो sp2 में गए उनकी सिमिलर एनर्जी है, ठीक है। और जो फोर्थ ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाता है ना, वो आपका कैसा होता है, sp2। अब देखो ये किस टाइप से बॉन्डिंग करेगा कि ये कार्बन है दूसरा, ठीक है, इसका sp2 ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और फिर ये जो आपका p ऑर्बिटल प्योर इसके पास भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तभी उनके बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है। क्योंकि अगर ये पाई बनाएगा तो ये भी तो बनाएगा ना, सिर्फ अपने एटम के साथ तो नहीं बना सकता। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम्स के p ऑर्बिटल्स के बीच में लेटरल ओवरलैप होता है, और वो उसके लिए आपका सिग्मा बॉन्ड होना पहले जरूरी है, तभी पाई बॉन्ड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा कि इन दोनों लोब्स के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड आपका किस किस के बीच बन रहा है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के बीच में, और जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बन रहे हैं, sp2। तो आप ये चीज लिख सकते हो कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, 2 बन रहे हैं sp2s ऑर्बिटल टाइप के, एक बन रहा है sp2 और sp2 कार्बन के बीच में, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है आपका, वो किन के बीच में बन रहा है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के बीच में। मतलब जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर p ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा, ये इसमें आप ये इन्वॉल्व कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये आपका कौन सा किसका डायग्राम हो गया, ये आपकी जो सबसे छोटी एल्कीन है, एल्कीन मिनिमम 2 कार्बन की हो सकती है, उससे कम की नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पाई बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की नीड है। तो जो आपके पास 2 कार्बन की एल्कीन है, ये आपके पास उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। देन हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो देखो कार्बन और कार्बन इनके बीच में एक है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे देखो ये जो इसके बाकी p ऑर्बिटल्स जो अनहाइब्रिडाइज प्रेजेंट थे उनके बीच में ये लेटरल ओवरलैप होके यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। देखो यहाँ पे दिखा भी रखे हैं कि ये आपके हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल है। एक sp ऑर्बिटल तो H के साथ sp-s टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरा sp-sp ओवरलैप बन रहा है, और बाकी के जो दो प्योर p ऑर्बिटल बच गए आपके, वो क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये आपका एक एल्काइन का स्ट्रक्चर है, और इस एल्काइन को हम बोलते हैं इथाइन, ठीक है। इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे कि इनका नाम ये कैसे रखा गया, ठीक है। कंप्लीट जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, देखो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सिमिलर एक फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। वो आपको इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है, लाइक ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, आपको वो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं इसको, और वो हमें इस टाइप से भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसको ये देखेंगे कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाली बनानी है, ठीक है। तो उसको तो हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसके लिए हमें इन सबके जर्नल फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि इन तीनों को समझना है डिटेल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे जब हम इनके जर्नल फॉर्मूला सारे कंपाउंड्स के याद करेंगे, ठीक है। और अभी हम इस फॉर्म से ये वाली कैसे बनाते हैं और उनसे ये वाली कैसे बनाते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी है हमारे पास 4 टाइप जो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड वन इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड फोर्थ वन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला।
तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर कंडेंस्ड फॉर्म है, ये ना आपके पास प्रोपेन है, अभी ये कैसे बना है ये नहीं बता सकते, लेकिन स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले सिर्फ इतना देखो कि ये एक प्रोपेन है, ठीक है, 3 कार्बन की जो चेन होती है जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हो उसको प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बन सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी सिग्मा बॉन्ड है मैं उनको ओपन करके लिख दूं कि कार्बन इसके 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड है और एक उसका कार्बन के साथ, मतलब इसमें आप टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी दिखाओगे, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। और बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या होती है कि आप ना एक जिगजैग पैटर्न बनाओगे, उस पे जितने भी, जैसे ये मैंने बनाया, इस पे जितने भी आपके टर्मिनल्स होते हैं या जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको कार्बन की पोजीशन बताते हैं। और कभी भी इसके अंदर हम हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते बॉन्ड लाइन फॉर्म के अंदर, सिर्फ आपके कार्बन रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और वो कार्बन आपको क्या बताते हैं यहाँ पे कि अगर वहां पे कोई डबल बॉन्ड है तो आप 2 लाइंस लगा दो, ठीक है, अगर वहां ट्रिपल बॉन्ड है तो आप 3 लाइंस लगा दो। तो ये कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है वो बताते हैं, और हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन हम सिर्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे देखो अगर एक कार्बन ने एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ। अब देखो जो ये नेक्स्ट कार्बन है इसने क्या कर रखा है, इस कार्बन के ऊपर आपके 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ पे एक सिग्मा, सेकंड सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और इस वाले कार्बन पे देखें तो इसने सिर्फ एक सिग्मा इसके साथ बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपका 3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तब इसका फॉर्मूला कंप्लीट होगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था यहाँ पे। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि आपके ये जो रूल्स हैं इनको लिखने के, मैंने बोला कि ये इथेन है, ये प्रोपेन है, तो ये आप लोगों को कैसे पता चलेंगे, जर्नल फॉर्मूला कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है ये किसी एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा।